हेलो दोस्तों। माई सेल्फ अमरजीत और फिर से आज एक न्यू लेक्चर का रिवीजन करेंगे हम जो खान सर यूपीएससी क्लास में जो राजेश मिश्रा सर पढ़ाए हैं पॉलिटी क्लास। जो हम आज लेक्चर 11 रिवीजन करेंगे। बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही होता है कि हम जो चीज़ों का सही तरीका समझें और जो सर पढ़ाते हैं उसको समझें, और साथ साथ में हम कोशिश करते हैं कि हम बोलने का अपने अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। अब कोशिश करते हैं कि हम जो सर पढ़ाते हैं बोर्ड पर उसका नोट्स बनाते ही, और साथ साथ में जो सर एप्लीकेशन में प्रोवाइड किए हैं जो पीडीएफ जो उसका भी हम सहारा लेते हैं इस वीडियो में बनाने में। बेसिकली मेरा मेरा एक ही मेरा मेन मोटो यही होता है कि हम कितना सर से कितना अच्छा से हम सीख पाएँ और कितना अच्छा तरीक़ा से हम बोल पाते हैं इस जो जो लेक्चर को हम देखते हैं। तो बेसिकली सर आज लेक्चर 11 में बेसिकली पढ़ाए हैं कि लेक्चर 11 कवर किए हैं, सॉरी लेक्चर 11 कवर किए हैं, लेकिन आर्टिकल 21 मतलब पढ़ाए हैं। इसके पहले भी हम प्रीवियस वीडियो में जो लेक्चर 21 कवर कर चुके हैं, तो उसको भी वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और फिर से लेक्चर 21 में जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट है जैसे जीवन का अधिकारों का गतिशीलता। मतलब कहने का मतलब है कि जीवन को किसी व्यक्ति को अगर अपन जीवन जीता है तो उसको जीवन जीने का गतिशीलता, उसका महत्व क्या है, किस तरह जी रहा है, उस पर मतलब उस पर मेरे कहने का मतलब कि उस पर कोई दबाव तो नहीं है, या फिर उस पर मतलब दबाव के कारण तो नहीं जी रहा है। बेसिकली यही बताएं बताए सर बताए हैं, जिसमें कि बेसिकली यहाँ पर जब 1980 में जब ये न्यायपालिका ने जीवन का अधिकारों को व्याख्या अत्यधिक मतलब 1980 के दशक में, मतलब 1980 1990 के बीच में हमारे जो न्यायपालिका है वो मतलब जीवन का अधिकार के बारे में एक पूर्ण मतलब विस्तार तरीक़ा से बताएं कि अगर जीवन का अधिकार में जीने के लिए क्या क्या सुविधा होना चाहिए एक नागरिक को। तो भारत में मौलिक अधिकार जो भाग 3 में जो हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 से स्टार्ट होता है, उसी में मतलब भाग 3 में ही पूरा विस्तृत तरीक़ा से एक नागरिक को मौलिक अधिकार का एक मतलब उसका अधिकार है मौलिक अधिकार का, जिसमें जिसमें बताया गया है कि न्यायपालिका ने समूचे संविधान प्रावधान का एक अंतर्गत एकता देखती है। मतलब कहने का मतलब है कि मतलब हमारे न्यायालय है जो मतलब एक हर एक नागरिक पर मतलब हर एक भारतीय नागरिक पर उसका जीवन मौलिक अधिकार का संरक्षण करती है। मतलब वो उसका देख रेख करती है, ना कि न्यायालय के किसी व्यक्ति पर दबाव बनाती है। उसका वो कोई व्यक्ति अगर अपने मौलिक अनुसार जी रहा है तो उसके लिए वो न्यायपालिका उसे अच्छा मानता है। न्यायालय के अनुसार किसी व्यक्ति को निर्धारित मूल्य से कम अगर अगर क्या होता है कि कभी कभी कि हाँ आप अगर कहीं पर अब जाते हैं जो कहीं फैक्ट्री जाते हैं जहाँ पर मतलब कि एक होता है कि कोई काम करने के लिए मतलब 18 साल के ऊपर होना चाहिए, तो ना कि 18 साल के नीचे नहीं होना चाहिए। जो मतलब काम करता है उसको मतलब उसको अगर कोई काम करता है 18 साल के अगर ऊपर कोई काम करता है कोई फैक्ट्री में, तो उस मतलब पर डे के अनुसार मान लो कि उसका एक मतलब होता है क्षमता के अनुसार कोई काम कर रहा है, उसका क्षमता के अनुसार उसे वेतन देना चाहिए, ना कि उसका क्षमता के अनुसार उससे वेतन कम देना चाहिए। काम करवा रहा है पूरा जमकर किसी व्यक्ति से, लेकिन उसके अनुसार उसको वेतन नहीं मिल रहा है उसको उस पर। तो ये भी क्या होता है इस पर भी हमारे न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय ने उस पर भी मतलब हनन हो सकता है। मतलब अगर सही तरीक़ा से मज़दूरों पर और कर्मचारियों पर अगर व्यवहार नहीं होता है कहीं पर भी, तो उसका सही तरीक़ा उसको वेतन नहीं मिलता है, तो उस पर भी मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यही बताएं सर। और बताए और सर बता रहे थे कि शिक्षा का अधिकार जो है कि
मोहनी जैन बाद और उन्हीं कृष्ण बाद में कहा गया, ये बताएं, ये मतलब ये उच्चतम न्यायालय चला गया, मतलब गए थे, आप बोलें कि हमारे देश में गरीबी मतलब बहुत है, तो उसके अनुसार मतलब जो भी है, जो प्राथमिक शिक्षा है, मतलब लेकर 14 से ले मतलब जो प्राथमिक शिक्षा हो, मतलब मतलब कहने मतलब कि जीरो से लेकर मतलब क्लास मतलब LKG UKG से लेकर मतलब मतलब वहाँ मतलब 14 वर्ष तक, 14 वर्ष तक, 6 से लेकर 14 वर्ष तक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए और निःशुल्क होना चाहिए यह शिक्षा। जो 14 वर्ष के मतलब मतलब 1 साल से लेकर 14 वर्ष तक मतलब ये मतलब जो शिक्षा मिलती है प्राथमिक शिक्षा, वो निःशुल्क होना चाहिए और मतलब निःशुल्क और साथ साथ में अनिवार्य होना चाहिए। मतलब शिक्षा बहुत ज़रूरी है कोई भी समाज को आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले तो वहाँ वहाँ पर शिक्षित ज़रूरी है। महिलाओं के बच्चों को साथ साथ में, महिलाओं अगर शिक्षित हैं तो ऑलरेडी समाज में परिवर्तन होगा ही होगा। तो हमारे जब 86 मतलब 86 संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो उसमें भी यही बात किया कहा गया कि जो मतलब कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। ये मतलब न्यायालय ने साफ साफ क्लियर कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जीवन का अधिकार, जीवन अरे उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सर पढ़ाए हैं कि जब हमारे जब 2009 में जब संसद द्वारा भी निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रदान करने के अधिनियम निर्माण किया। मतलब 2009 में भी ये एक संसद है जो निःशुल्क मतलब बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए निःशुल्क ये शिक्षा बना दिया। फिर हम देखते हैं आजीविका का अधिकार। फिर 1985 में सॉरी आजीविका मतलब क्या हुआ कि आजीविका मतलब कि जो छोटा मोटा बिजनेस जो करता है, जैसे सड़कों के किनारे या फिर स्टेशन के बगल में अपना बिजनेस कर रहा है, कोई ठेला लगाया हुआ है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है। जैसे पटना जंक्शन में क्या होता है कि आप पटना जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 तरफ आप निकलते होंगे, तो आप वहाँ से आप देखते हो कि बहुत सारा रोड के किनारे ही, मंदिर के सामने रोड के किनारे पूरा तक मतलब ये ठेला लगाया हुआ है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वह अपना आजीविका है। तो ये क्या हुआ कि बम्बई में एक 1985 में बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था, जो था एक कंपनी है, वो क्या किया कि जो जितना भी मतलब रोड के किनारे जो बिजनेस कर रहा था, अपना आजीविका चला रहा था, उसको साइड कर मतलब हटा दिया, मनमाने तरीक़े से उसे हटाने लगा। तो मतलब हटाने लगा तो क्या हुआ कि उसको मतलब सही करने के लिए किसी को आगे आना पड़ता ही। तो क्या हुआ कि उस फिर ओल्का टेलिस बाद जो केस है, विवाद है, वो उच्चतम न्यायालय चला गया। ओल्का टेलिस बाद ये उच्चतम न्यायालय गया कि अब बोला कि उच्चतम न्यायालय से कि मजदूरी अपना आजीविका जीने के लिए मनमाने तरीक़ा से किसी पर दबाव नहीं करना चाहिए। तो इस पर मतलब उस न्यायालय ने भी सहमति दिया और उसे मनमाने तरीक़ा से करने से मतलब रोका। फिर हम देखते हैं कि यौन उत्पीड़न विरुद्ध, मतलब अगर किसी महिला को छेड़ता है या फिर उसका बलात्कार करता है, तो वह जो अपराध करता है उससे मुआवजा ले सकता है, उसका संपत्ति भी ले सकता है। तो इसका अधिकार है। मतलब एक जो इसको शोषण को करता है, तो जो शोषण करता है उस पर FIR होता है, तो उसके प्रति संपत्ति कार्रवाई हो सकता है। साथ साथ में उसको मुआवजा देना पड़ेगा उस महिला को, या फिर जिसको मतलब शोषण करता है। फिर हम देखते हैं कि ये प्रदूषण मुक्त, मतलब हमारे इंडिया में अभी पोल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा है। कहीं दिल्ली में, बिहार में भी बहुत सारा डिफरेंट स्टेट में है। तो क्या हुआ कि इसको रोकने के लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। तो बेसिकली यही बताया गया कि जैसे कि उच्चतम न्यायालय ने MC मेहता बाद, जो MC मेहता बाद है, MC मेहता थे,
जो वही इस मुद्दा को उठाए थे। तो प्रदूषण जीवन के लिए क्या है, हानिकारक है। तो वो फैक्ट्री मतलब जिससे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जिससे बहुत निकलता है, जिस फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है वो मतलब नालियों के थ्रू, नाला के थ्रू वो जाता है गंगा, मतलब बड़े बड़े नदियों में जाता है। उससे क्या होता है कि पर्यावरण का नुकसान होता है। और साथ साथ में हम देखते हैं कि जैसे हम एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, और ये सब डिफरेंट डिफरेंट का पोल्यूशन होता है जिसके कारण हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली मेरा यही कहना है कि इस पर कंट्रोल किया जाए। कम तो मतलब ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कंट्रोल तो किया जा सकता है, कुछ तो कंट्रोल। तो इस पर इंडियन गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। वही बेसिकली बताया गया है कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए इस पर भी कार्रवाई हो सकता है। अगर कोई फैक्ट्री से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, हानिकारक पदार्थ निकल रहा है, हानिकारक चीज़ निकल रहा है उस फैक्ट्री से, तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। तो यही यही बेसिकली सर बता रहे थे। और है कि एक है स्वेच्छाचारी हिरासत लेने में बंदी बनाए, मतलब कि स्वेच्छाचारी मतलब ज़बरदस्ती किसी को हम उसका जीवन का अधिकार पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो इसे यही में ये मनमानी तरीका से उस पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो ये भी एक तरह से ये भी मतलब हुसैन आरा खातून बाद है जो उस समय ने ये शिकायत किया था। किसी भी मनमानी तरीक़ा से आप किसी का जीवन पर हम दबाव नहीं डाल सकते हैं। जो उसके बाद सर बता रहे थे कि विदेश जाने का यात्रा, ये टोटल जो है आर्टिकल 21 के बात किया जा रहा है। आर्टिकल 21 का जो विदेश जाने का अधिकार भी है, जो मेनका गांधी वाद है, जो 1978 में हुआ था। मेनका गांधी वाद 1978 में हुआ था। जो इसमें बताया गया कि किसी व्यक्ति को अगर विदेश जाना है तो वो अपना इच्छा से जा सकता है। इस पर कोई भी मतलब कोई भी तरीक़ा से विरोध नहीं है, आप विदेश जाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर निजता का अधिकार, जैसे कि निजता मेरा निजी सामान है, मेरा निजी, हम चाहे तो अपना निजी मैसेज हो गया, निजी सामान हो गया, निजी बुक हो गया, निजी कुछ भी निजी है, उसे हम अपने तरह मुझे पब्लिक नहीं करना है, पब्लिक ही नहीं करना है। तो सबका अपना अपना निजी मामला होता है, निजी मैटर होता है, वो अपना निजी रखना चाहता है। तो ये भी मतलब उच्चतम न्यायालय ने इस पर भी समर्थन दिया। ठीक है, निजी चीज़ भी क्या उस समय उच्चतम न्यायालय भी निजी नहीं होता होगा, उच्चतम न्यायालय भी निजी होता है, निजी। तो बेसिकली यही सर बता रहे थे। जैसे कि और आर्टिकल 21 में बताया गया है कि जैसे कि महिलाओं को मनमानी तरीक़ा से गर्भपात का अधिकार, महिलाएं चाहती है कि हम गर्भपात करना चाहते हैं तो वो कर सकती हैं। और जैसे कि अपना विवाह मनमानी तरीक़ा से, मतलब अपना अपना अगर शादी कोई करना चाहता है अपने चॉइस से, तो वो वह भी कर सकता है। अपना अपना जीवन यापन करने के लिए वो अपना निर्णय खुद ले सकता है। तो यही सर बेसिकली बता रहे थे। और सर बता रहे थे कि वैवाहिक संबंध और अपना इच्छाओं का चयन, अपना जीवन यापन करने के लिए अपना इच्छा के अनुसार खुद निर्णय लिया जा सकता है। आर्टिकल 21। फिर है कि अगर यही बात है तो बेसिकली यहाँ पर भी एक बात उठता है कि मृत्यु, अगर कोई इंसान चाहता है कि मुझे मृत्यु हो, तो वो भी उसका इच्छा के अनुसार है। लेकिन इस पर एक कंडीशन है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बीमारी है, पूरा दम ऐसा बीमारी हो, वो मतलब जी तो कुछ समय के ले सकता है, लेकिन वो लास्ट में उसको मरना ही है, तो वह इंसान डॉक्टर को कह सकता है कि हाँ आप मुझे मार सकते हो। तो लेकिन मार सकते हो तो क्या होगा कि मतलब कोर्ट उससे परमिशन मांगेगा। कोर्ट मतलब उसको जो व्यक्ति को मृत्यु होने वाला है, वो व्यक्ति मतलब लिख के देगा कि हाँ मुझे मरना है, तो डॉक्टर उसे जानबूझ के मार भी सकता है इंजेक्शन देकर। तो बेसिकली मार सकता है यह। और लेकिन ये मतलब डॉक्टर रिपोर्ट बना के अदालत में पेश करना पड़ेगा, कोर्ट में पेश करना पड़ेगा हाँ कि व्यक्ति की इच्छा था कि मरने का, मतलब कोई व्यक्ति का ऐसा बीमारी है कि वो मतलब जी ही नहीं सकता है, उसको उसको मरना ही मरना है, ऐसा बीमारी है। तो डॉक्टर इससे परमिशन देगा
डॉक्टर एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में सम्मिलित करना पड़ेगा। तो बेसिकली सर यही बता रहे 21 में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, 22 पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं क्या पढ़ते हैं, फिर इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।